हेलो एवरीवन। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में टेली प्राइम में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं इसको देखेंगे। तो इसके लिए हम टेली प्राइम ओपन कर लेंगे। टेली प्राइम ओपन करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। हम टेली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इसमें से हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए आप शॉर्टकट की टी प्रेस कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर माउस से भी आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम एंटर बटन प्रेस करते हैं। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जनरली दो इंटरफेस दिखाई देंगे। एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और दूसरा ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले इंटरफेस की। तो जब हमारे पास ऐसा इंटरफेस दिखाई दे तो हमें क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाना है। इसके लिए हम माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टैली का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें और माउस का यूज़ मिनिमल करें, ताकि आप टैली में वर्क फास्ट कर पाएँ। तो अभी हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे ही हैं। आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये ऑरेंज कलर से हाइलाइटेड है। आप ऊपर नीचे जाने के लिए अप एंड डाउन एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए आप माउस का यूज़ कर सकते हैं या कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करेंगे हमारे सामने एक कंपनी क्रिएशन विंडो ओपन होगा और हमें कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होंगी अपनी कंपनी को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहली डिटेल है कंपनी नेम। हम कंपनी का नेम फिलअप कर देंगे। जनरली कंपनी नेम वो नेम होता है जिस नेम से हमारा बिजनेस होता है, या फिर जिस नेम से हमारी कंपनी रन हो रही होती है। तो हम यहाँ पे अपनी कंपनी नेम को एंटर कर देंगे और एंटर बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। कंपनी नेम और मेलिंग नेम ये दोनों नेम्स जनरली सेम ही रहते हैं। ठीक, मेलिंग नेम का यूज़ कुरियर्स, लेटर्स, पार्सल्स को रिसीव करने के लिए किया जाता है, तो आप इसे सेम ही रखें तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं एड्रेस की। तो आप एड्रेस में आपके बिजनेस का या आपके कंपनी का जो एड्रेस है आप इसे टाइप करें। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए एक एड्रेस टाइप कर दे रहे हैं। एंटर बटन। अगर आपके एड्रेस मल्टीपल लाइंस में है तो आप उसे मल्टीपल लाइंस में टाइप कर सकते हैं, या फिर आप एंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, टैली में आगे जाने के लिए आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और पीछे जाने के लिए बैक स्पेस बटन। एंटर फॉर आगे और बैक स्पेस पीछे जाने के लिए। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आएगा स्टेट। यहाँ पे हमारे कंट्री इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसके लिस्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें से हमें अपना स्टेट उत्तर प्रदेश चूज करना है। उसके लिए आप डाउन एरो की से उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ फर्स्ट कैप लेटर्स टाइप कर लेंगे, जैसे UTT। तो ये हमारा शॉर्ट होकर के आ जाएगा और हम डाउन एरो की से उत्तर प्रदेश पे आ जाएंगे। कैसे मालूम चलेगा कि आप उत्तर प्रदेश पे आ गए? देखिए ये ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड हो गया है। इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश ऑप्शन पे आ गया है। एंटर बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट जो है अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे। कुछ रैंडम पिन कोड्स पुटअप कर दे रहे हैं। ओके। टेलीफोन नंबर, यानी कि जो आपके कंपनी का अगर लैंडलाइन नंबर है आप उसको एंटर कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। फैक्स नंबर अगर है तो फैक्स नंबर एंटर कर देंगे, और नहीं है तो आप एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस टाइप कर लेंगे। और यहाँ पे अपनी कंपनी का वेबसाइट टाइप कर लेंगे। एंटर। यहाँ पे आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम।
तो जनरली जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारे कंट्री इंडिया में वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को एंड हो जाता है। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाते समय जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल को शुरू हुआ है और 31 मार्च 2025 को एंड होगा, तो हम 1 अप्रैल रख लेंगे। जनरली हमारा बुक बिगिनिंग भी सेम रहता है, कुछ सिनेरियोज में ये डिफरेंट होता है। कब डिफरेंट होता है इसको हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। अगला ऑप्शन है बेस करेंसी सिंबल रुपीस। हमारे इंडिया का जो करेंसी रुपीस है उसका ये सिंबल होता है, ठीक है। एंटर बटन करके आगे बढ़ेंगे। फॉर्मल नेम में INR इंडियन नेशनल रुपीस, ये भी ठीक है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्ट यस नो, यस के लिए आप कीबोर्ड से Y बटन प्रेस कर सकते हैं और नो के लिए N, या फिर यस के लिए आप एंटर बटन भी प्रेस कर सकते हैं। हम जो प्रेफर करते हैं वो है एंटर बटन, तो एक्सेप्ट यस। जैसे आप कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाता है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पे आपको कंपनी से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप इन ऑप्शंस को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक। अभी फिलहाल के लिए हम इन ऑप्शंस को ऐसे ही रहने देते हैं। एंटर एंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। और जीएसटी अभी हम जीएसटी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम जीएसटी ऑप्शन को क्या कर देंगे, नो। नो के लिए हम एन बटन प्रेस करेंगे। एंटर, एक्सेप्ट, यस, नो। हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली चीज़ों की। कभी कभी क्या होता है हम टैली को क्लोज कर देते हैं, हम टैली को क्लोज कर देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंटरफेस की। तो हम टैली ओपन करते हैं कभी, तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। बात करते हैं दूसरे इंटरफेस की, तो जब हम टैली ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब अगर हमें यहाँ से कंपनी क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें कंपनी ऑप्शन पे जाना होगा। कंपनी ऑप्शन पे जाने के लिए आप माउस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा हम लोगों ने देखा कि हम माउस का यूज़ मिनिमल यानी कि ना के बराबर करेंगे। तो कंपनी ऑप्शन पे जाने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, और टैली में शॉर्टकट्स को याद रखना बहुत ही आसान है। वो कैसे याद रख सकते हैं, अगर आप ध्यान दें कंपनी के आगे के लिखा हुआ है और के नीचे एक अंडरलाइन है, तो याद रखें टैली में किसी भी चीज़ के नीचे अगर एक अंडरलाइन है तो आप उसे ऑल्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे के नीचे एक अंडरलाइन है तो इसका शॉर्टकट की हो जाएगा कंपनी का ऑल्ट प्लस के। डेटा के आगे y लिखा हुआ है और एक अंडरलाइन है तो डेटा का शॉर्टकट हो जाएगा ऑल्ट प्लस वाई। एक्सचेंज के आगे z लिखा हुआ है, एक अंडरलाइन है तो इसका शॉर्टकट की हो जाएगा ऑल्ट प्लस जेड। और अगर दो अंडरलाइन है तो आप कंट्रोल का यूज़ करके उसको ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल आगे हमारे ट्यूटोरियल्स में आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए कंपनी ऑप्शन को ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस के बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से क्रिएट ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंटर बटन से। फिर से हमारे सामने वैसे ही जैसा हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा कंपनी क्रिएशन विंडो ओपन आ जाएगा। यहाँ पे हम उसी तरीके से सारी डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इन डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंपनी नेम डाल देते हैं, हैप्पी ट्रेडर्स। मेलिंग नेम सेम रहेगा। यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं, स्टेट चूज कर लेंगे, यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। एंटर बटन, यहाँ पे पिन कोड एंटर कर देंगे। टेलीफोन नंबर अगर है तो एंटर करेंगे, नहीं तो एंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे। एंटर फैक्स नंबर अगर है तो फैक्स नंबर एंटर करेंगे, वरना आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर बटन। वेबसाइट अगर आपकी कंपनी का है तो उसको एंटर कर देंगे।
एंटर। जैसा हमने बताया फाइनेंशियल ईयर हमारे कंट्री में 1 अप्रैल को शुरू होता है, तो हम 1 अप्रैल ही रहने देंगे। बुक बिगनिंग भी सेम रहेगा। एंटर एंटर, एक्सेप्ट यस नो, एंटर बटन प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हमारे सामने कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का विंडो आ जाएगा। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे फीचर्स को इनेबल और डिसेबल कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम इन ऑप्शंस को ऐसे रहने देते हैं। जैसे हमने बताया कि जीएसटी को हम आगे कवर करेंगे, तो हम जीएसटी ऑप्शन को नो एन प्रेस कर दे रहे हैं। एक्सेप्ट यस नो यस कर देंगे तो हमारा कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारे सामने दो डिफरेंट इंटरफेस हैं, तो दोनों इंटरफेसेस के साथ हम कैसे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।